भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी से संबंधित एफिडेविट फाइल किए हैं, उसमें नोटबंदी का पूरा सच बाहर निकल कर आ रहा है। जब भारत सरकार ने यह कहा कि हमने रिजर्व बैंक के अप्रूवल से सोच समझ के 9 महीने तैयारी करके नोटबंदी करी, पर वो ये बताना भूल गए कि जिस दिन नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 के दिन, उससे कुछ घंटे पूर्व जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई तो भारत सरकार ने नोटबंदी के जो जो ऑब्जेक्टिव्स बताए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारी बातें उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कही। और मैं यहां पे 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, भारत सरकार ने कहा कि हमने नोटबंदी इसलिए करी कि कैश इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, कैश टू जीडीपी रेशियो 11% है, इसलिए हम नोटबंदी करेंगे। पर वो ये बताना भूल गए कि 2021-22 में आज कैश इन सर्कुलेशन जीडीपी के प्रतिशत में 13.7% है। मतलब नोटबंदी की जब 11%, अब 13.7%। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये जो रीजन था, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दूसरा, भारत सरकार ने कहा कि 500 और 1000 के नोटों में वृद्धि बहुत हुई, इसके अनुपात में इकोनॉमी में उतनी वृद्धि नहीं हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उसी दिन, जिस दिन नोटबंदी की गई, उसी दिन मीटिंग के मिनट्स में यह कहा गया है कि 500 और 1000 के नोटों की जो वृद्धि है उसको नॉमिनल वृद्धि लिया गया और इकोनॉमी में जो वृद्धि है उसको रियल वृद्धि लिया गया। मतलब अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे तो 500 और 1000 के नोटों में कोई इकोनॉमी से ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। तो भारत सरकार का ये रीजन भी बाहर चले गया। तीसरा, भारत सरकार ने रीजन दिया कि फेक करेंसी से निजात मिलेगा। रिजर्व बैंक के मिनट्स कहते हैं, जो एफिडेविट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, कि फेक करेंसी मात्र 0.023% है। मतलब 17 लाख करोड़ में से फेक करेंसी सिर्फ 400 करोड़ है। ये रिजर्व बैंक ने एफिडेविट फाइल करके बताया सुप्रीम कोर्ट को। तो ये रीजन भी वॉश आउट हो गया। फिर यह कहा गया कि 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी करके ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। रिजर्व बैंक कहता है कि ब्लैक मनी नोटों में नहीं, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स में है। तो ये रीजन भी खत्म हो गया। पांचवा, हमको बताया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि नोटबंदी से टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटों का इस्तेमाल का, टेरर में उपयोग का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और अंत में हमें यह बताया गया भारत सरकार द्वारा एफिडेविट में कि रिजर्व बैंक तो 500 और 1000 के नोटों को बदलने की तैयारी कर ही रहा था। अगर वो कर रहा था, अगर उनकी तैयारी थी, तो हमारे जो एटीएम से नए नोट निकलने में इतना समय क्यों निकल गया? 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक लोग लाइनों में क्यों खड़े रहे? उस दौरान 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु क्यों हो गई लाइनों में खड़े होके? तो आज नोटबंदी का पूरा सच देश के सामने आ गया। भारत सरकार ने जब नोटबंदी करी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके पक्ष में नहीं था। उसके एफिडेविट में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो भारत सरकार के जो नोटबंदी के जितने कारण बताए गए, उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में उनका कॉन्ट्राडिक्शन था। प्रधानमंत्री मोदी जी, किसके कहने से नोटबंदी की? किसके कहने से देश का एमएसएमई, देश का छोटा उद्योग, छोटे दुकानदार, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसके कहने से ध्वस्त हुआ? मोदी जी, बताइए, इन सवालों का जवाब दीजिए। आपकी कथनी और जो आप रीजंस बता रहे थे नोटबंदी के, वो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो स्टेटमेंट्स है, उसके बीच में इतना विरोधाभास क्यों है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है?